सभी दर्शकों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुषु पुस्तक के दशम पाठ जटायु शौर्यम इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग देखने वाले देखते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते मतलब मोड़ देते, तोड़ देते। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की दशो भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। मतलब इस चैप्टर में जटायु शौर्यम, जटायु मतलब गरुड़, गृधराज जो पूरे पक्षियों में श्रेष्ठ है। जो गरुड़ है वो भयानक है, तीखे नोकों वाला है, ऐसे इसका इस चैप्टर में उसका वर्णन कहा गया है। उसके जो पंजो है, उसके जो नाखून है वो बड़े बड़े तीखे 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 है, मतलब उस नाखूनों से वो हल्ला करके किसी मनुष्य का जान ले सकता है। ऐसे इस जटायु उस गरुड़ के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है कि उसका शौर्य किस प्रकार का शौर्य है। जब रावण सीता को हरण करके लेके जाता है, तब सीता की दृष्टि एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर जाती है कि उस पेड़ पर एक गृधराज जो जटायु है वो बैठा हुआ है। तब उसको वह विनंती करती है, उससे वो मदद मांगती है। तब सीता ने, जटायु ने, उस रावण ने जो भी वार्तालाप की है, जो भी बात की है, वह इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है। तो देखते हैं हम लोग कि सीता, रावण और जटायु के बीच में क्या बात हुई है, क्या युद्ध हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर का श्लोक। सा तदा करुणावाचो विलंपन्ति सुदुःखितः वनस्पति गतम गृधम ददर्शायात लोचना जटायो पश्य मामार्य ह्रियमानान् मनात्वत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्म। आज हम इन दो श्लोकों के बारे में देखने वाले, इसका अन्वय और अर्थ देखते हैं। सा तदा करुणावाचो विलंपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। तो देखो, तदा सुदुःखिता करुणावाचः विलंपति, इसमें संधि है, वाचः विलंपति संधि है, और ददर्श आयत लोचना, ददर्शात और आयत लोचना, ददर्श और आयत लोचना। तो देखते, तदा सुदुःखिता, तदा तब, तदा मतलब तब, सुदुःखिता मतलब अत्यंत दुखी, करुणावाच, वाच मतलब बात, वार्तालाप, करुणाजनक, करुणा मतलब करुणाजनक बातें कहकर विलंपंती, विलंपंती मतलब विलाप करती हुई, शोर मचाती हुई, जोर से बात करती हुई, विलंपति मतलब शोर मचाती हुई, विलाप करती हुई, मतलब तदा तब, तब कौन, सीता। अब इसमें इस श्लोक में सीता के बारे में बताया गया है, सीता क्या बोल रही है उसके बारे में बताया गया है। तदा सुदुःखिता करुणावाच विलंपति, तदा तब, तब कौन, जो जब सीता है, सीता को जब वो रावण हरण करके ले जाता है, तब सीता बोलती है सुदुःखिता मतलब अत्यंत दुखी होकर, मायूस होकर, करुणाजनक, करुणावाच करुणाजनक बातें कहकर, विलंपति विलाप करती हुई, शोर करती हुई, आयत लोचना, आयत मतलब विशाल नेत्रों वाली, आयत लोचना मतलब विशाल नेत्रों वाली,
वनस्पति गतम, वनस्पति मतलब वृक्ष पर, गतम मतलब बैठे, गतम मतलब बैठे। आयत लोचना, विशाल नेत्रों वाली उसने, किसने, सीता ने, मतलब सीता बात कर रही है। क्या बात कर रही है सीता, कि वह अत्यंत दुखी हुई है, वो मायूस हुई है, और करुणाजनक बातें कर कर विलंपति शोर मचाती हुई वह आयत लोचना, विशाल नेत्रों वाली उसने, वनस्पतिगतम गृधम ददर्श, उसने वनस्पतिगतम, वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे, गृधम ददर्श, गृधम मतलब गृधराज जटायु को देखा। अब इसमें सीता के भी वर्णन किया है और जटायु का वर्णन किया है। जटायु का वर्णन क्या 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 आया है इसमें, कि आयत लोचना, कि जो गृधराज जटायु है उसकी नेत्र कैसी, विशाल नेत्र है, विशाल नेत्रों वाली जो जटायु है उसको सीता ने कहां पर देखा, वृक्ष पर बैठे गृधराज जटायु को देखा, और उसको देखकर वो क्या करती है, दुखी होकर करुणाजनक बातें कहती है, विलाप करती है, शोर मचाती है। मतलब इस फर्स्ट नंबर के श्लोक में क्या कहा है, कि जब सीता को रावण हरण करके लेके जा रहा था, तब वह अत्यंत दुखी होती है और करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई जो वृक्ष पर बैठे गृधराज, जो जटायु है, जो गरुड़ है, जो विशाल नेत्रों वाली है, उसको सीता ने देखा। ऐसे इस फर्स्ट नंबर के श्लोक में कहा गया। सेकंड नंबर, जटायु पश्य मामार्य हीयमानान अनाथवत, अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। मामार्य, आर्य, इसमें क्या है, आर्य है, तो आर्य, आर्य जटायो, अनेन, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण करुणम अनाथवत ह्रियमानाम। अब इसमें संधि है, ह्रियमानाम प्लस अनाथवत, तो पहले आएगा अनाथवत, फिर ह्रियमानाम, माम, माम पश्य। तो इसका देखो, आर्य जटायु, मतलब आर्य जटायु मतलब आर्य की उपमा की गई है उसको, आर्य कहकर उसको बुलाया गया है, किसको, जटायु को, जटायु गृधराज को, गरुड़ को। तो क्या कहते हैं, आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मना, अनेन इस, पाप कर्मना मतलब पापचारी, राक्षसेंद्र मतलब राक्षस राज, जो राक्षस मतलब राजा है, वो राक्षसों का राजा, उसलिए राक्षस राज कहा गया, कि मतलब हे आर्य जटायु, इस पापचारी राक्षस राज को करुणम मतलब निर्दयतावत, मतलब निर्दयता पूर्वक, करुणम मतलब निर्दयता पूर्वक, अनाथवत अनाथ के समान, मतलब जो अनाथ है, मतलब सीता को, मतलब सीता कैसी अनाथवत है, ऐसे वो क्या कहता है, राज जो राक्षस है उसको लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, वनवास, मतलब वो हरण करके, जब राक्षस हरण करके सीता को लेके जाता है, तब सीता ने बोले हुए ये श्लोक है, क्या है देखो, आर्य जटायु मतलब हे जटायु, हे गृधराज, अनेन पाप कर्मना, इस पापचारी, अनेन मतलब बहुत प्रकार के पाप किए हैं ऐसे वह पापचारी, राक्षसेंद्रेन मतलब राक्षस राज के द्वारा, राक्षस राज के द्वारा मतलब राक्षस सीता को किस प्रकार देख रहा है, वो इसके आगे कहा है। सीता राक्षस राज के द्वारा करुणम अनाथवत निर्दयता पूर्वक, अनाथ के समान, अनाथवत अनाथ के समान, रीयमानान माम पश्यो, रीयमानान माम पश्यो, हरण की जाती हुई मुझे देखो। मतलब सीता ने उस जटायु को कहा है कि राक्षस जब सीता को हरण करके लेके जा रहा है, वो रावण जो सीता को हरण करके लेके जा रहा है, तब वह सीता उस जटायु को कह रही है कि हे जटायु, हे आर्य, कि यह पापचारी बहुत प्रकार के पाप किया हुआ जो राक्षस है, वह मुझे क्या कर रहा है, हरण करके लेके जा रहा है, निर्दयतापूर्वक अनाथ के समान, कि जैसे मैं अनाथ ही हूं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे समझकर, अनाथ समझकर वो क्या कर रहा है, मुझे यहाँ से हरण करके लेके जा रहा है, इसलिए तुम क्या करो, मुझे को देखो, मुझे देखो और मुझे बचाओ, मेरे लिए हेल्प करो, ऐसे वह सीता है, वो किसको कह रही है, जटायु को, उस गरुड़ को कह रही है। मतलब पहले के दो श्लोक जो आज हम लोगों ने देखे हैं, उसमें
सीता ने उस जटायु से की हुई बात, जो वार्तालाप है वो देखा है। पहले नंबर श्लोक में जब सीता है वह अत्यंत दुखी हुई है, वो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई, शोर करती हुई, विशाल नेत्रों वाली उस वृक्ष पर बैठे हुए गरुड़राज, उस गरुड़ को, उस जटायु को देखती है। फिर उसको देखने के बाद कहती है कि हे गरुड़राज, हे जटायु, हे आर्य, कि यह अनेन पाप कर्मा, बहुत प्रकार के पाप किया हुआ जो राक्षस है, उस राक्षस के द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथवत, अनाथ के समान, हरण मतलब ह्रियमाना मतलब हरण की जाती हुई, माम पश्य, मुझे देखो, ऐसे इस दो श्लोक में कहा गया है। अगर इन दो श्लोकों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।